अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR की नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर आबपाशी से मुलाकात। तेलुगु रियासतों में जारी आबी तनाज़े को हल करने पर दिया जोर। मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमरा शाही मस्जिद के कामों का किया मुआयना। तज़यीन नो के काम जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। गोवा के अराकीन मुखन्ना ने कमिश्नर पुलिस दफ्तर का किया दौरा। सिटी पुलिस के इक़दामात की सताइश। कोकटपल्ली में वाक़ खानगी कॉलेज में ABVP तलबा की जानिब से हंगामा आराई। रुकनियत साजी रोकने का कॉलेज इंतज़ामिया और पुलिस पर लगाया इल्ज़ाम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकज़ी वज़ीर आबपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हुए रियासत के आबी तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक दरियाए कृष्णा और गोदावरी से तेलंगाना को हासिल होने वाले पानी के हिस्से को सरबराह करने के अलावा वज़ीर आला KCR ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों की तफसीलात पेश करते हुए मरकज़ से फ़ंड्स जारी करने के लिए भी नुमाइंदगी की। इसके अलावा कई एक अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, G कमलाकर, MLC P राजेश्वर रेड्डी और दीगर कायदीन भी दिल्ली में मौजूद हैं। शाही मस्जिद वाक़ बाग़-ए-आमा नामपल्ली में शुरू किए गए तज़यीन के कामों का मजलिसी मुतालिका रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका खतीब मौलाना अहसन अल-हमूमी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा वक्फ बोर्ड ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां जाफ़र हुसैन मेराज ने बताया कि मस्जिद के तामीरी और तज़यीन के कामों के लिए 70 लाख रुपये मंजूर हुए थे और कामों का आगाज हो चुका है, जो इत्मीनान बख्श भी है। उन्होंने बताया कि तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड शाही मस्जिद का दौरे के लिए आए हुए हैं। हमारा यहाँ दौरे पे आने का मेन मकसद ये है कि शाही मस्जिद के रिनोवेशन के लिए बहुत पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब ने आकर ये कहा था कि शाही मस्जिद को हमको अपग्रेड करने का है, जिसके लिए फ़र्स्ट फेज़ में 70 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। वो सैंक्शन के लिए यहाँ पे जो काम चल रहा है उस काम के हम इंस्पेक्शन को आए हैं, जिसमें पहले जो पुराना एग्जिस्टिंग शेड था वो शेड को रेस करके नया शेड डाल रहे हैं, और जो फ्लोरिंग का हिस्सा है पानी आया तो यहाँ पे पानी आ जाता था, जिसको 1 फीट रेस करके मार्बल डाल रहे हैं, जिसकी लागत 49 लाख हो रही है, जो ये पहला टेंडर हुआ है। इसके बाद में मस्जिद के लिए, मस्जिद की खूबसूरती के लिए और ये शेड के अतराफ़ पूरे आर्चेस का होगा, वो सेकंड टेंडर होगा। इसके अलावा सलीम साहब ने जैसा वादा किया था, मस्जिद को जो एग्जिस्टिंग पुरानी मस्जिद है उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, उसका भी काम इंशाल्लाह मरहले वाइज शुरू होगा। और यहाँ पे टॉयलेट्स का बहुत बड़ा मसला है, वो टॉयलेट्स का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हम आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम के लिए जो भी सहूलतें होते हैं फराहम करने की कोशिश करते हैं। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क़रीब 109 मसाजिद है अभी मौजूदा। तमाम मसाजिद के लिए हम लोग दिलचस्पी लेते हैं और जो भी ज़रूरत पड़ती है वक्फ बोर्ड को रुजू करते हैं और अदर डिपार्टमेंट को भी रुजू करते हुए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे दौरा करने आए थे। ये अल्लाह का करम है, मेरे साथ में मस्जिद के ख़तीब साहब भी मौजूद है और तमाम स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। सारों की कोशिश और दिलचस्पी की तरफ से ये काम अंजाम को पा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है
आने वाले काम भी बहुत जल्दी बआसानी तकमील हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। भाई पहली चीज़ ये सोचिए, काम कोई डिले नहीं हुआ, 2-3 साल का मसला नहीं है। ये पिछले 6-7 महीने पहले सलीम साहब जो हमारे वक्फ बोर्ड के सदर है, उन्होंने और हम मिल के दौरा किए थे, उसके बाद से ही ये प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, कोई डिले नहीं हुआ। हर साल मस्जिद को जो जो सहूलतें की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम काम होते हैं। रमज़ान के लिए टेम्पररी शेड डालते हैं, और भी जो भी चीज़ होती है वो तमाम काम मुकम्मल होते हैं। ये कब तक मुकम्मल? वज़ीर आईटी व सनत के.टी. रामाराव ने रियासती बीजेपी कायदीन की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनकीदों का सख्त नोट लेते हुए ट्वीट के ज़रिए बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि जिस वक्त कोरोना वबा फैली हुई थी उस वक्त रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों से अनाज की खरीदी के लिए मराकज़ कायम किए थे, और उस वक्त बीजेपी कायदीन कहाँ थे, जबकि उस वक्त मुल्क में ही बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में किसान धान की खरीदी को लेकर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने किसानों की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई.एस. शर्मिला ने ट्वीट करते हुए रियासत की हैंडलूम सन्नत से वाबस्ता बुनकरों के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सनत के.टी. रामाराव बुनकर्स के मसाइल को हल करने में नाकाम हैं। उनके मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय मुल्क की दीगर रियासतों के किसानों को एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बुनकरों के मसाइल की यकसोई की जाए। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर की सालगिरह के मौके पर एक ही दिन में एससी तबके के 10 लाख तलबा के बैंक अकाउंट्स में स्कॉलरशिप जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम को अयोध्या जाने के लिए सहूलत पहुँचाने की खातिर भद्राचलम से अयोध्या तक ट्रेन खिदमत शुरू करने की रेलवे अहदेदारों को हिदायत दी है। किशन रेड्डी ने बताया कि माह जनवरी में सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह के मौके पर कई एक मुकामात पर म्यूजियम भी कायम किए जाएंगे। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయిన తర్వాత దాన్ని అంగీకరించడానికి ముఖ్యమంత్రి సిద్ధం లేడు. ముందు ఎంతైతే ఎక్కువ చేసి చూపించారో ఎన్నికల పైన మరుక్షణమే దాన్ని పూర్తిగా కన్నుమరుగు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎన్నికలప్పుడు పూర్తిగా ప్లీనరీతో సహా హుజూరాబాద్ పక్కన వరంగల్లో విజయ గర్జన, ప్రజా విజయ గర్జన అనేది పెట్టుకున్నారు, పేరు జ్ఞాపకం అదేనో విజయ గర్జనతో సహా అన్ని కూడా హుజూరాబాద్ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఆదర బాదరగా ప్లీనరీ పెట్టుకొని నేను ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా, హుజూరాబాద్ ఓటర్లు వినండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ప్లీనరీలో టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली रवाना होने से कबल मुकामी इदारे जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले 12 MLC नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी है। ताहम निज़ामाबाद से के कविता की MLC इंतखाबात में अदम दिलचस्पी की वजह से उनकी जगह ए ललिता या पोटी रेड्डी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक जिन 12 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है उनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है, और जिन नामों की फहरिस्त तैयार की गई है उनमें महेंद्र रेड्डी, एल रमना, भानु प्रसाद, विट्ठल, एस राजू प्रसाद रेड्डी के अलावा दीगर शामिल हैं।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमे सेहत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 150 डिवीज़न के इलाक़े जात और कॉलोनीज़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के सिलसिले में पीर के रोज़ से दोबारा मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया। ग्रेटर हैदराबाद में 4845 मराकज़ कायम किए गए हैं और महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि क़ब्ल अज़ी महकमे सेहत की जानिब से घर घर पहुँच कर यह दरियाफ्त किया गया कि कितने अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक फराहम करना बाकी है, जिसके बाद में JHMC ने दूसरी खुराक फराहम करने के सिलसिले में आगाज़ किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के इंतज़ामिया और इसकी कारकर्दगी की मुख्तलिफ इदारों और रियासतों की जानिब से सताइश की जाती रही है। इस सिलसिले के तहत गोवा अरकान असम्बली के एक वफद ने कमिश्नर ऑफिस वाक़ बशीरबाग पहुँच कर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से वाक़फियत हासिल की। स्पीकर गोवा असम्बली राजेश पटेनकर ने अरकान मुक़न्ना के वफद की क़यादत की, जबकि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने वफद को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर DCP एडमिन सुनीता रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Raja Venkat Reddy. Thank you. Hyderabad mein we have all festival at a very big scale is being celebrated. So I will just give a small demonstration about how the police bandobast is done on the occasion of it is not a festival, it is a राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के PVA एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 137 के पास कार के उलटने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस वाक़े से तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम देखी गई और मसरूफ़ औक़ात में एयरपोर्ट जाने वालों को इस हादसे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुँच कर ट्रैफिक को बहाल किया। साठवें कौमी फार्मेसी वीक का आज से आगाज़ हुआ है। नुमाइश सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले सरोजनी नायडू विनीता फार्मेसी महाविद्यालय और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन तेलंगाना के इश्तराक से 2K रन का इनेकाद अमल में आया। कॉलेज के तलबा की बड़ी तादाद ने इस 2K रन में हिस्सा लिया। नेशनल फार्मेसी वीक तकारीब का मौजू फार्मासिस्ट हेल्थ केयर शोबे का लाजमी हिस्सा रखा गया है। तलबा की बड़ी तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया।
माह नवंबर के आखिरी हफ्ते में 22 ता 27 नवंबर नेशनल फार्मेसी वीक मनाया जा रहा है, जिसके दौरान अद्वियात के बारे में शऊर बेदारी को यकीनी बनाया जाता है। इस सिलसिले के तहत मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाक़ मुस्तैदपुरा कैंपस में प्रोफेसर लक्ष्मी नारायणा रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एक हफ्ता तवील नेशनल फार्मेसी वीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एजाज़ी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने इफ्तिताही तकरीब की सदारत की, जबकि डॉक्टर जमा खां मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक थे। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मैस्को ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर मुफ्त हेल्थ चेकअप का भी आगाज़ किया गया, जो एक हफ्ता जारी रहेगा। आवाम से गुजारिश की गई है कि वो इस कैंप से इस्तेफ़ादा करें। इस तकरीब में कॉलेज ऑफ फार्मेसी के तमाम ज़िम्मेदारान और तलबा और तालिबात भी शरीक थे। I request the students to wholeheartedly participate and make the events a grand success. I would like to invite Ms. Sumayya Haji Madam to please propose the words of thanks. Dr. A. Zama Khan Sahab, Chief Administrative Officer, MESCO, Guest of Honor today, Professor Dr. K. Zama Khan sir, Guest of Honor for today's month. And the Usman City has now 12 faculties. Nothing but like pharmacy is the one of all about the pharmacy week and how to celebrate it. and Dr. Zama Sahab, guest of honor for today's event. Dr. Iftikhar Sahab, the chairman of MESCO College of Pharmacy and honorary secretary MESCO, and who is the presiding officer today. Dr. Shastri ji, Dr. Amreshwar Rao ji, HODs, faculty members and students, it gives me immense pleasure to be here on this occasion for inaugural session of National Pharmacy Week. At the outset, I would like to congratulate the students and staff who have put a lot of efforts. And if we talk about the events and activities at educational institution, I think the deans and directors and the person from the management, they may be at the front end, but the back end, the ground work right from the कोकटपल्ली में वाक़ खानगी कॉलेज में ABVP स्टूडेंट्स और पुलिस के दरमियान हल्की कशीदगी देखने में आई। ABVP तलबा कायद विनोद ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कॉलेज इंतज़ामिया की ईमा पर उन पर जुल्म कर रही है, जबकि वो मेंबरशिप ड्राइव की गर्ज से कॉलेज पहुंचे थे। कॉलेज इंतज़ामिया ने रुकनसाजी मुहिम की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद पुलिस ने वार्निंग जारी करते हुए तंजीम के अरकान को कॉलेज छोड़ने का इंतबा दिया। ABVP तलबा तंजीम के कारकुनों ने बरहमी की हालत में कॉलेज में तोड़फोड़ भी मचाई।
कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी एलबी नगर में पेश आए एक हादसे के दौरान 1.5 साला लड़का उस वक्त हलाक हो गया जब उसके वालिद ने इनोवा कार पीछे लेते हुए उसे रौंद दिया। लड़के की मां ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और अपने शौहर पर लापरवाही से ड्राइविंग का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई कार्रवाई के दौरान 2 सूडानी निज़ाद ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, जिनके पास मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी नोट्स जुमला मालियती 13 लाख रुपये बरामद किए गए। कस्टम अहदेदार मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हैं। इब्राहिमपट्टनम में सागर हाईवे के करीब ऑटो ड्राइवर्स ने महकमे आरटीसी के अहदेदारों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी के डिपो मैनेजर ने ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम भी आयद किया था, जिसके बाद मुतल्लिक़ा पुलिस और महकमे आरटीसी की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ सख्ती बरती जा रही थी। इस अमल का नोट लेते हुए ऑटो ड्राइवर्स ने इस एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बोमराजपेट इलाके में धमाकू अशिया भारी मकदार में बरामद हुई है। BJYM रियासती सतह के कायद रविंदर गौड़ ने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों के सिलसिले में शिकायत की थी, जिसके बाद अहदेदारों ने पुलिस के हमरा मज़कूरा अशिया को जब्त किया। शामिलपेट पुलिस ने सिलसिले में ज़ब्ती की कार्रवाई भी अंजाम दी है। कोई भी है आपके साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान बल्दिया भी मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में जारी अवामी भलाई तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं ताकि मसाइल को जल्द से जल्द नुमाइंदगी के ज़रिए हल करवाया जा सके। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और इन कामों की तकमील के लिए सूरत पैदा करने की हिदायत भी जारी की। करा देते भाई, तुम्हारे ऊपर मुझे तो फालतू आदमी है, बोले बात से भी नहीं सुने। उसके भी एक रहता है मैं रोक के लगा, वो बिल चढ़ा हुआ है, पेमेंट टाइम के बच्चे रुके तो ये करो ना। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बाबा सुख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स और पंजागुट्टा हुदूद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे मसाज सेंटर्स का पर्दाफाश किया। मसाज सेंटर से 3 गाहक और 9 लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जबकि केस दर्ज करने के बाद उन्हें मजीद कार्रवाई की गर्ज से मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया।
सरकारी मुलाजिमतों का झांसा देते हुए लाखों रुपये ऐंठने वाली एक ही फैमिली की टोली को वरंगल टास्क फोर्स ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 21,70,000 रुपये नकद रकम के अलावा 2 मोटर कारें, 2 मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त कर लिए गए। कमिश्नर वरंगल डॉक्टर तरुण जोशी ने सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा कि मुतलाशियान रोज़गार की जानिब से शिकायतें मौसूल होने के बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई है, जबकि धोखाधड़ी के ज़रिए एक ही ख़ानदान के अराकीन इस रैकेट में मुलव्विस पाए गए हैं। लोकल पुलिस प्लस मेनली टास्क फोर्स वालों ఒక 3 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ కి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆల్ దీస్ 3 పర్సన్స్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మ్యాసివ్ చీటింగ్. ఇది చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి జాబ్స్ లేదు. సో జాబ్స్ కోసం ఎక్కడెక్కడ ట్రై చేస్తున్నారా. సో ఈ 3 మెంబర్ గ్యాంగ్ ఇక్కడ మా వరంగల్ మెయిన్లీ హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళకి మెయిన్ కింగ్ పిన్, ద మెయిన్ లీడర్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ, వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. సో వాళ్ళకి పద్ధతి ఏమిటి, ఒక మంచి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, ఇంకా ఢిల్లీలో ఒక ఆఫీస్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. భారత్ స్కౌట్స్ గైడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు పెట్టి ఈ పబ్లిక్కి మిస్గైడ్ చేశారు. అందరికీ ఇది జాబ్స్ ఇస్తాము, ఇది యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళకి ఇది చెప్పి ఇది మీకు ఇది పర్సనాలిటీ బిల్డింగ్, ఇంకా క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, ఎథిక్స్, మొరాలిటీ దానికోసం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి యంగ్స్టర్స్కి సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తాము చెప్పాము. సో ది సర్టిఫికెట్స్కి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ జాబ్స్ కోసం వాళ్ళకి సహాయం అవుతుంది అట్లా చెప్పి అందరికీ ఇది వాళ్ళ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మనిషి నుంచి 2.5 to 5 lakhs డబ్బులు కలెక్ట్ చేశారు. వరంగల్ అలోన్ మా కమిషనరేట్ లిమిట్స్లో ఓన్లీ మోర్ దెన్ 40 విక్టిమ్స్ ఆర్ దేర్. ఇది 40 విక్టిమ్స్ ఇది ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇంకా అన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం యాడ్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్మోస్ట్ 240 విక్టిమ్స్. So these people they have ఇది స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళకి ఉద్దేశం ఏమిటి, ఇది వెబ్సైట్, ఇది ఎన్జిఓ, ఒక ఎన్జిఓ ఉంది ఢిల్లీలో, స్కౌట్స్ గైడ్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళకి కింగ్ పిన్ పేరు రాజ్ కేపీ సిన్హా, ఒరిజినల్ నేటివ్ ఆఫ్ పట్నా. సో అతను ఇది ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇది చాలా విఐపీస్కి కలిసి ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెట్టారు. ఇది వెబ్సైట్స్లో అది వివిఐపీస్ వాళ్ళకి photographs with the President of India and other VIPs he has put up on the websites. ఇంకా training photographs పెట్టారు. They have also opened have their visiting cards. ఇది visiting cards కూడా ఇది గవర్నమెంట్ officials లాగా కనపడుతుంది. ప్లస్ they have also given frequent press notes. అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఢిల్లీలో ఇది హిందీ న్యూస్ పేపర్స్లో, ఇంగ్లీష్ పేపర్స్లో ప్రెస్ నోట్స్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ దే హ్యావ్ ప్రామిస్ పీపుల్ దాట్ దే విల్ బి గివింగ్ దెమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఇది జాబ్స్ ఏమిటి, ఇది స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వేరే వేరే జాబ్స్ ఇస్తాము. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR की नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर आबपाशी से मुलाकात, तेलुगु रियासतों में जारी आबी तनाज़े को हल करने पर दिया जोर। मंडली से रुकन असम्बली नामपल्ली ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमरा शाही मस्जिद के कामों का किया मुआयना, तज़यीन नो के काम जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। गोवा के अराकीन मुखन्ना ने कमिश्नर पुलिस दफ्तर का किया दौरा, सिटी पुलिस के इक़दामात की सताइश। कोकटपल्ली में वाक़े खानगी कॉलेज में ABVP तलबा की जानिब से हंगामा आराई, रुकनियत साजी रोकने का कॉलेज इंतज़ामिया और पुलिस पर लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।